माँ का तो बहुत हमेशा याद आएगा, हमेशा मेरे नज़दीक दिल में रहेगी। बहुत सारा यादगार पल है, हर चीज़ तो बता नहीं सकते हैं। मतलब कि नटखट थे रंजीत जी और उनको सुधारने में मम्मी हम भूमिका निभाती थी। नटखट तो पूरे अतिरिक्त के लोग जानते हैं कि रंजीत यादव नटखट है, इसमें बताने की कौन बात है। आज जितना भी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रहा है, माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद यादव स्वर्गीय कुंती देवी जी का देन है। उन्होंने 90% नहीं 95% वो पूर्ण करके गई है। प्रकार से माँ बाप होते हैं ब्रिज की तरह, वो हमेशा बच्चों लोग को छाया देते रहते हैं। तो बहुत दुख की बात है, माँ नहीं है, फिर भी मेरे पिता भी हैं और पिता अपना अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं और मेरे पिताजी बहुत जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं अतरी विधानसभा क्षेत्र में और आज का जो दिन है बहुत ही भावपूर्ण दिन है। आज पूर्व विधायिका कुंती देवी का द्वितीय कि पुण्यतिथि है और हमारे साथ उनके पुत्र हैं रंजीत यादव, जो कि अभी वर्तमान में यहाँ से विधायक हैं। रंजीत जी, सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। रंजीत जी, एक बात बताइए कि एक पुत्र के लिए एक माता का ना होना कितना दुख देता है आपको? सबसे बड़ा दुख की बात है, जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि एक वृक्ष होता है जो गर्मी के दिन में आप जाते हैं तो छाया मिलता है, और जब वृक्ष हट जाता है तो वही धूप उतना ही कड़ा लगता है। उसी प्रकार से माँ बाप होते हैं वृक्ष की तरह, वो हमेशा बच्चों लोग को छाया देते रहते हैं। जहाँ भी तकलीफ़ हो माँ बाप खड़े होते हैं, कोई भी परेशानी हो माँ बाप सपोर्ट करते हैं। गलत रास्ता पर अगर बेटा जा रहा है माँ बाप उसको रोकते हैं। तो बहुत दुख की बात है, माँ नहीं है, फिर भी मेरे पिता भी हैं और पिता अपना अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं और माँ का तो बहुत हमेशा याद आएगा, हमेशा मेरे नज़दीक दिल में रहेगी और उनके बताए हुए कर्तव्यों पर मैं चलने का काम करूँगा। कितना याद आती है मम्मी रंजीत जी? इसमें कहने वाली बात क्या है, एक बेटा के लिए माँ ही सब कुछ होती है, हमेशा याद आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी माँ जब डेथ की, सारा कर्म करने के लिए, तीसरा बेटा होते हुए भी सारा कर्म करने के लिए मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज भी मुझे ही सौभाग्य प्राप्त है कि द्वितीय पुण्यतिथि पे सारे लोगों को बुलाकर माल्यार्पण कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। तो इससे बड़ा क्या होगा, मेरी माँ का आशीर्वाद है। अच्छा, अब विधायक भी वो रहे हैं आपके मम्मी कुछ दिन, कि एक दो टर्म, उनका कौन कौन सा काम है जो रंजीत यादव दोहराना चाहते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में? हमारी माँ बहुत सारे विकास का काम तो बहुत सारे की। आज जितना भी हमारे अतरी विधानसभा क्षेत्र में जो रोड दिखाई पड़ रहा है, हर गांव में जो कनेक्शन है रोड के, वो सर्वप्रथम श्रेय मेरी माता को जाता है। उन्होंने अपने तकलीफ़ को समझते हुए जिस प्रकार से उन्हें ये झेलना पड़ा अपने टाइम में, कि कोई भी रोड नीमचक बथानी अतरी या कहीं भी आप देख लीजिए, उनकी हमारे जो ननिहाल हुआ वहाँ भी कोई रोड नहीं, हमारे जो घर हुआ, पिताजी का घर हुआ, दादाजी का घर हुआ, वहाँ भी कोई रोड नहीं। आज ये क्षेत्र में जो देख रहे हैं, ना ही ब्लॉक था, कोई अस्पताल नहीं था, झोला छाप डॉक्टर के पास में इलाज करवाती थी। वो सारी दुखों तकलीफ़ को देखते हुए उन्होंने जब विधायक बनी तो अपनी दुख तकलीफ़ को देखते हुए सारी जनता का दुख तकलीफ़ को समझा और उन्होंने सर्वप्रथम रोड बनाने का काम किया। मेरे पिताजी पूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद यादव जी ने जो अपना कर्म किया, तो उसमें सहभागिता मेरी माँ का हमेशा 50% नहीं 75% मेरी माँ का सहभागिता रहा। आज जो भी माननीय पूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, उन्हीं का देन है। आज जो भी मैं हूँ उन्हीं का देन है। अच्छा, आपकी मम्मी का सपना क्या था रंजीत जी? क्या मतलब कि कैसा बथानी वो देखना चाहती थी, कैसा कि अतरी देखना चाहती थी, और उनके सपना को रंजीत यादव कैसे पूरा करेंगे? मेरी माँ का सपना था कि जो बथानी उस समय यही कहकर लोग बुलाते थे कि ये नक्सल एरिया है, जंगल एरिया है, यहाँ शादी विवाह नहीं होता था, लोग अपने बच्चे को, बेटे बेटियों की शादी नहीं कर पाते थे। तो उनका सपना यही था कि हम जिस जगह बसे हुए हैं उसको, सब लोग बोलते हैं कि हम अपना गांव में अपना ज़मीन बेचकर हम टाउन में ज़मीन खरीद रहे हैं, टाउन में जा रहे हैं,
तो उनका सपना था कि जिस प्रकार टाउन में, शहर में जिस प्रकार सारी सुविधा उपलब्ध है, जिस प्रकार से बिजली उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है, आने जाने का रास्ता उपलब्ध है, गाड़ी दरवाजे पर लग रही है, अस्पताल नज़दीक है, उसी प्रकार से वो अपने गांव को, अपने क्षेत्र को बनाना चाहती थी। और उसमें उन्होंने 90% ही नहीं 95% वो पूर्ण करके गई है। और जो उनका बताया हुआ रास्ता मार्ग है और जो हमारे पिता दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने इस अतरी क्षेत्र को बागीचे के रूप में एक बंजर धरती को सजाने का काम किया है, यहाँ ब्लॉक लाने का काम किया। आज जितना भी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रहा है, माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद यादव स्वर्गीय कुंती देवी जी का देन है। और यहाँ यही तक नहीं, यहाँ अनुमंडल बनाने का काम किया, 2-2 ब्लॉक लाने का काम किया, थाना बनाने का काम किया, अस्पताल लाने का काम किया। पहले हम देखते थे कि खटिया पर टंगा के लोग प्रेग्नेंट महिलाएं को भैंसुर देवर सब मिल के खटिया पर टांग के झोला छाप डॉक्टर के पास में ले जाते थे। लेकिन मेरी माँ का सपना था, आज सपना पूर्ण है कि एम्बुलेंस एक कॉल करने पे उनके दरवाजे पे जाके एम्बुलेंस लगता है। यही उनकी सपना था और ये सपना को पूर्ण उन्होंने किया। और बाकी जो बचा हुआ है, जो हम उन्होंने बताया है और जिस प्रकार से उन्होंने मुझे शिक्षा दी है, परवरिश दी है, उस शिक्षा और परवरिश के अनुसार अपने क्षेत्र की जनता, अतरी की जनता का समस्या को समाधान करने का काम करें। आखिरी सवाल होगा रंजीत जी, जैसे कि एक माता और एक पिता क्या बोलते हैं कि पुत्र के बीच कुछ यादगार पल होता है, ठीक है। आपके भी माता के बीच कुछ यादगार पल होगा जो अपने अतरी विधानसभा क्षेत्र की जनता से साझा करना चाहें। बचपन की कोई यादें या फिर हाल फिलहाल की कोई यादें, 2-4-10 वर्ष पहले की यादें। बहुत सारा यादगार पल है, हर चीज़ तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन ज़्यादा परेशान करने पर माँ से मार बहुत खाते थे और हम बहाना भी ज़्यादा मारते थे। मेरे एक भाई थे हमसे बड़े हैं जो मंझले भैया, वो ज़्यादा बहाना नहीं मारते थे, ज़्यादा पिटाते थे, हम बहाना मार के निकल जाते थे। मतलब कि नटखट थे रंजीत जी और उनको सुधारने में मम्मी हम भूमिका निभाती थी। नटखट तो पूरे अतरी के लोग जानते हैं कि रंजीत यादव नटखट है, इसमें बताने की कौन बात है। अच्छा, आपके पापा भी क्या बोलते हैं कि अपना पूरा कार्यकाल कर चुके हैं, कब तक आएंगे, कुछ संदेश वगैरह है आपके पास? देखिए, मेरे पिताजी का सजा पूर्ण हो चुका है और इधर आप देख रहे हैं अध्यादेश जो बन रहा है और जिस प्रकार से हमारे जो आनंद मोहन जी हैं उनको रिलीफ मिला है और मिलेगा पूर्ण रूप से। मुझे आशा और उम्मीद है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय नीतीश कुमार जी इस बात को ध्यान में रखते हुए और मेरे पिताजी बहुत जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे भैया क्षेत्र की जनता को? मैं क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे पिता ने अपने पूरे ज़िंदगी, हमारी माता ने अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरे परिवार की ज़िंदगी, पूरे फैमिली की ज़िंदगी, बाल बच्चे की ज़िंदगी अतरी क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने लगाया। 1952 से विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन विधायक का मतलब कोई भी गरीब आदमी ये नहीं जान पाया कि विधायक जी होते क्या हैं, विधायक जी का क्या कर्तव्य है, विधायक जी कौन सा काम और कौन सा विकास करवा सकते हैं। लेकिन जब से 1995 से हमारे पिता माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद यादव विधायक बने, हमारी माता विधायिका बनी, तो उन्होंने गरीबों के घर में जाकर उनकी समस्याओं को सुनना, उनके पास में बैठना, उनके घर में खाना, लोगों को आपस में बैठाना, सभी सारे लोगों की समस्या सुनना, एक दूसरे के साथ में तालमेल करना, लोगों को समझाना कि किस प्रकार से आपका हक होता है, विधायक किस प्रकार से काम कर सकता है, लोगों को जागरूक करना। और जो व्यक्ति, जो गरीब गुरबा दूर से ताकते थे, डर से नज़दीक नहीं आते थे, आज उन्होंने ये ताकत दी कि लोग ब्लॉक जाकर वीडियो से माननीय विधायक ने ऐसा पावर दिखाया कि आज लोग समझ गए कि ब्लॉक में जाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास में डट के कुर्सी पर कैसे बैठा जाता है, काम कैसे लिया जाता है। 1990 के पहले तो ये सब था नहीं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने पूरे बिहार को जगाने का काम किया। उसी प्रकार से माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी ने इस अतिरिक्त क्षेत्र को जागरूक करने का काम किया। आज सारे जितने भी गरीब व्यक्ति हैं वो अपना अधिकार लेना जानते हैं, लड़ना जानते हैं। एक समय ऐसा था कि जब मंदिर में पूजा करने नरावट के आज जो मुखिया बने हैं उनके पति गए थे, तो उनको
ज़बरदस्ती मंदिर से निकाल दिया गया था और मंदिर को धुलवाया गया था। मेरे पिताजी जाकर हकड़ कर बोले थे कि किसकी औकात है जिनको पूजा करने से रोकेगा, और दोबारा जाकर पूजा करवाने का काम किए थे। तो वो सब अधिकार दिलवाने का काम किए, लोगों को जागरूक करने का काम किए। आज बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो ABCD तक नहीं जानते थे, आज जब अधिकार समझ पाए तो आज मुखिया बने, आज जिला परिषद बने, पंचायत समिति बने और लोग जागरूक हुए और लोगों को जागरूक करने का काम किया। धन्यवाद। देखिए ये रंजीत जी हैं जो कि अपने माता को याद करते हुए भावुक हो जा रहे हैं और पीछे में उनकी माता हैं, वो भी दिखाएंगे। इधर ये गौतम जी, और यहाँ पे द्वितीय पुण्यतिथि मनाया जा रहा है और ये उनकी माता हैं और क्या बोलते हैं, यहाँ पे बाटका बनाया गया बाकायदे। कोई भी लोग आते हैं, पूरे साल ये बाटका खुला हुआ रहता है और लोग आते हैं और अपने पूर्व विधायिका के ऊपर पुष्प अर्पित करते हैं और उनको याद करते हैं, और उनको याद करके मतलब कि पूर्व के जो दिन होते हैं उनको याद करके भावुक हो जाते हैं। और आज द्वितीय पुण्यतिथि है, वो मनाया जा रहा है और उनके जो पुत्र हैं रंजीत यादव, वो याद कर करके बार बार वो भावुक हो जा रहे हैं कि हमारी जो माता थी उनका जो कमी है वो पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता को खल रही है। बाकी हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। कुंती देवी के बारे में आप क्या सोचते हैं, रंजीत यादव के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।